दोस्तों DGAFMS की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सिविलियन पोस्ट के लिए आउट हुआ है, इस नोटिफिकेशन में जितनी भी पोस्ट है उनके एग्जामिनेशन, सिलेबस, इवन उनके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, जो भी ट्रेड टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेरे कुछ पॉइंट है, उन्हीं पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर 1 है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। पॉइंट नंबर 2 है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। 3 है एग्जाम सिलेबस क्या होगा। और 4th है अपना पेड नोट्स, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर है जो आपसे 800, 900, 1000 रुपए चार्ज करके सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं, जो कि 1 घंटे में सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन ही यहाँ पे एमसीक्यूज वीडियो में कराते हैं। लेकिन जो हम नोट्स देंगे वो पेड नोट्स रहेंगे, लेकिन नोट्स की जो फी है वो 100 रुपीज जो है वो नोट की फी रखी जाएगी। इसमें आपको 100 रुपीज पे करने हैं, सभी सब्जेक्ट के नोट्स लेने हैं, और गाइस जो भी मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे वो आपको फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ये सभी है नोट्स में। फिर हम बात करेंगे 5th वाला पार्ट की हाउ टू स्टडी, सिलेबस को कैसे हम कवर करें, कैसे हम स्टडी करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना अगर आप इन वैकेंसीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। हम इन वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, एलडीसी स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन, कुक, लैब अटेंडेंट, एमटीएस स्टाफ, ट्रेड्समैन, मेट, वाशरमैन, कारपेंटर, जॉइनर, थिन स्मिथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या रिक्रूटमेंट प्रोसीजर आपका रहने वाला है। पहले हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा। जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट है उनके लिए ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जिन जिन पोस्ट का यहाँ पे स्किल टेस्ट है, यानी इसमें टाइपिंग टेस्ट भी है, स्टेनो टेस्ट भी है, उनका स्टेनो टेस्ट लिया जाएगा। और जिन पोस्ट के लिए फिजिकल है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, उनके लिए फिजिकल फिटनेस, इवन रनिंग, दौड़, भाग दौड़ सब होगा इसमें। तो यहाँ पे किन किन पोस्ट का क्या क्या होगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, और फिर आपका डीवी होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। ये पूरा प्रोसेस है जो कि 4 स्टेप में आपका होने वाला है। इसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर, फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। हम यहाँ पे फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा एग्जाम पैटर्न का है। एग्जाम पैटर्न ये है, आपका 2 घंटे का तो एग्जाम होगा, और इसमें 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, होपफुली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ दिया नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग को लेके मैं थोड़ा भी कंफ्यूजन हूं। अगर हम लास्ट जो वैकेंसीज की बात करें उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो होपफुली इस नोटिफिकेशन में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, इस एग्जाम में भी। अब हम बात करेंगे, इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 ही नंबर का ये एग्जाम होगा, और ये एग्जाम आपका OMR सीट बेस आपका एग्जाम होगा। आपकी जो पोस्टिंग होगी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होगी सिलेक्शन होने के बाद। ठीक है, जहां जहां ओवरब्रिज के हेडक्वार्टर है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मर्ड फोर्स, मेडिकल सर्विस से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। आपको मेडिकल सर्विस में ही ये काम करना है। ठीक है, अब बात करेंगे इसका, जो आप इसका स्किल टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। पहले जब आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें से स्टूडेंट फिल्टर किए जाएंगे 1:5 टू 1:7, यानी अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हुए तो 1:5 की रेशियो में सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम स्किल्ड हुए तो 1:7 की रेशियो में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्शन प्रोसीजर है आपका। ठीक है, मतलब ट्रेड टेस्ट के लिए। अब बात करेंगे एग्जाम सिलेबस क्या है। एग्जाम सिलेबस इसका पहला जो पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, बताऊंगा कैसे पढ़ना है। दूसरा पार्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड पार्ट है इसका जनरल इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ पार्ट है जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है OMR सीट पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। सबको अपना सेपरेट बुक टेस्ट दिया जाएगा, सभी की ABCD जो बुक की सीरीज है वो दी जाएगी। उसके बाद एक OMR सीट वगैरह आपको दी जाएगी जो आपको भरनी है, गोले आपको भरने हैं। ठीक है, बाकी रूल एंड रेगुलेशन जब एडमिट कार्ड आएगा उस पर वो फॉलो करनी है, ये चीज रही। अब बात करेंगे पेड नोट्स के बारे में, क्योंकि अब सिलेबस कंप्लीट हो चुका। पेड नोट्स, फिर यहाँ पे फिजिकल एंड LDC में जो टाइपिंग प्रोसीजर है, कैसे तैयारी करनी कैसे नहीं, वो सभी के बारे में बात करेंगे। इवन टाइपिंग का मैटर भी आपको
दिया जाएगा, उसका चार्जेस 50 रुपीज रहने वाला है, ठीक है। पेड नोट्स जो 100 रुपीज में है, आपको जनरल इंटेलिजेंस के दिए जाएंगे सभी, प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे इसमें, मॉक टेस्ट भी होंगे। मॉक टेस्ट हालांकि आपको सिलेबस के साथ नहीं दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको 10 से 15 दिन बाद जैसे ही एग्जाम नजदीक होगा जब मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बनने में सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम लगता है। तो ये सब चीजें। दूसरा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी आपको दिया जाएगा, मैथमेटिक्स भी आपको दी जाएगी, जनरल इंग्लिश के भी नोट्स आपको दिए जाएंगे, कुछ हैंड रिटन नोट्स भी है, कुछ बनाए हुए नोट्स भी है, वो भी आपको दिए जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस के भी नोट्स, जो कि आपकी करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के नोट्स है, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ये सब आता है। और करंट अफेयर जो भी इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर है, करंट्स जो भी घटनाएं आपकी करंट्स इवेंट्स है, इन्वायरमेंट है, वो सभी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये चीजें हुई इसमें। अब हम बात करेंगे, देखो जो टाइपिंग होगी सिर्फ एलडीसी के लिए, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा स्टेनो के लिए, और फिजिकल होगा फायरमैन के लिए। दोबारा सुन लो, यहाँ पे टाइपिंग जो होगी वो एलडीसी के लिए होगी, फिजिकल होगा फायरमैन के लिए होगा ओनली, और जो इसमें टाइपिंग होगी जो एलडीसी और शॉर्ट हैंड टेस्ट स्टेनो के लिए। बाकी इसमें ट्रेड टेस्ट भी है। अगर हम बात करें स्टोर कीपर की, जैसे कि स्टोर कीपर में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगे है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट क्या होगा, स्टोर में क्या क्या चीजें हैं, कैसे यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, कौन कौन से टूल है, टूल के नाम, कैसे आप किसी को मेल करोगे, ये सब, कैसे आप किसी टूल को दोगे, मतलब कि आप ऑथोराइज रहोगे नहीं देने के लिए, कहाँ पे उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना, ये है। फोटोग्राफर का भी होगा, थोड़ी आर्ट के ऊपर, आर्ट की टेक्निक क्या है, कलर कंट्रास्ट क्या है, ये सब नॉलेज और लेबोरेटरी प्रोसेस के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। फायरमैन का तो फिजिकल होगा, इसके लिए नहीं होगा। कुक का होगा, कुक का ये होगा, आपसे खाना बनवा कर देखेंगे, सारा काम करवाएंगे। जो नॉन वेज बनाता हो फूड, वही इसमें अप्लाई करें, क्योंकि वेज नॉन वेज दोनों का चाहिए। वेज अगर बनाएगा तो वो नॉन वेज में काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, वेज अगर फॉर्म फिल करेगा। लैब अटेंडेंट का भी होगा। एमटीएस का ट्रेड टेस्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन जो ट्रेड्समैन मेट है इसमें थोड़ा होगा। आपका जो अप्रेंटिसशिप में काम किया है, वेल्डर में, वॉच रिपेयर में, फीटर में, क्योंकि पहले कुछ ऐसा होता था कि आपसे ओनली सर्टिफिकेट मांगते थे। अब सर्टिफिकेट बाजार में कहीं से लोगे 10-15 हजार रुपए का बन जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, सिखाना पड़ता था। हालांकि ट्रेनिंग तो अभी भी देंगे, सिखाएंगे तो अभी भी कैसे कैसे काम का प्रोसीजर है, काम नहीं सिखाएंगे, जो भी उनके रूल एंड रेगुलेशन आपको गाइडेंस देंगे वो सब चीजें है। पहले जैसे होता था, कोई सर्टिफिकेट बनवा लिया 10-15 हजार रुपए का, प्राइवेट कंपनी की वेरिफिकेशन कम होती है, इवन कोई मिलती भी नहीं है। तो जब जब हम काम करते हैं, वो काम हमसे नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट सोचती है चलो इसको निकालते नहीं है, बहुत सारी चीजें रहती है ताम झाम इनका। तो ये सब चीजें, इनमें सभी में ट्रेड टेस्ट भी होना है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे टाइपिंग के लिए। पहले यहाँ पे एलडीसी की टाइपिंग की बात करेंगे। इसमें जो होगा, इसमें यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग मांगी है, 25 पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग मांगी है। अब यहाँ पे बात करेंगे स्टेनो की टाइपिंग की। देखो डिक्टेशन होगी 10 मिनट की डिक्टेशन आपको लिखनी है, जिसमें कि 80 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखने हैं। तो 10 मिनट मतलब 800 वर्ड का एक पैराग्राफ आपको डिक्टेशन में करना है, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे, इसमें थोड़ा अलग है। अगर हम मैनुअल टाइप राइटर पे करें उसका सिनेरियो अलग है, कंप्यूटर पे करें उसका सिनेरियो अलग है, लेकिन गवर्नमेंट ने दोनों सिनेरियो यहाँ पे दिए हुए हैं। वो किसी भी सिनेरियो में आपसे करवा सकती है, तो आपको पहले से ही इन चीज के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। और प्रिपेयर में आपका ऐसा है कि मैनुअल टाइप राइटर है उसमें 65 पर मिनट आपको इंग्लिश, 65 मिनट आपको इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन करनी है, और 75 मिनट आपको हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन करनी है। ऐसे सेम यहाँ पे ऑन कंप्यूटर की बात करें, 50 मिनट आपको इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन करनी है, और 65 मिनट आपको हिंदी में करनी है। ये तो रहे शॉर्ट हैंड एंड स्टेनो का, ठीक है। इवन आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में लिंक है, आप वीडियो कॉल से मुझसे जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा अमाउंट देके आप सारे कंफ्यूजन आपने मुझसे फैन कॉल में आप जो है वीडियो कॉल पे जुड़ के आप क्लियर कर सकते हो। इवन टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक, ग्रुप सब कुछ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप जाओगे तो आपको सारे ग्रुप है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम लिंक भी है, वहां पे भी आप चैट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम इवन चैट प्रोसेस ऐसा होता है, थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चैट यहाँ पे
सिनेरियो सीक्वेंस में चलती है, तो मैं सीक्वेंस में ही रिप्लाई देता हूँ। हो सकता है आपका रिप्लाई लेट हो, लेकिन मिलेगा जरूर 3 से 4 दिन, क्योंकि सीक्वेंस जो रहेगा उसी में ही हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे फिजिकल फिटनेस, फायरमैन के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। फिजिकल फिटनेस के लिए अगर हाइट की बात करें, अगर आप मेल कैंडिडेट है, आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसमें 5% का रिलैक्सेशन बोथ मेल एंड फीमेल को दिया हुआ है। मींस आपका हिली एरिया कैंडिडेट के जो मेल है उनमें 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। अब वेट की बात करें, मेल के लिए 50 केजी मिनिमम, यानी कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ऊपर हो तो चलेगा लेकिन इससे नीचे होना नहीं चाहिए। अब 43 किलोग्राम वेट है वो फीमेल का है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर हो तो बीएमआई जो भी आपका इंडेक्स निकल के आता है वो सब निकलेगा। चेस्ट की बात करें 85.5 सेंटीमीटर नॉर्मल, फुलाव के साथ 4.5 सेंटीमीटर का आप थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि इतना ही मांगते तो 85 सेंटीमीटर यहाँ का है। आइज आपकी 6/6 होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट आपका होगा, हेयरिंग भी होंगे जो प्रॉपर यहाँ पे। हालांकि मेडिकल जितना आर्मी का होता है वो नॉर्मल होता है, क्योंकि आप कहीं बॉर्डर पर जंग करने नहीं जा रहे हो, यहाँ पे आप सिविलियन ऑफिस वर्क ही कर रहे हो। ऑफिस वर्क में ज्यादा मेडिकल नहीं होता, ये बात याद रखो। तो आपके लिए इसका बेनिफिट है, अगर जो भी स्टूडेंट में जो भी आर्मी से रिजेक्ट हुआ है नॉर्मल मेडिकल के लिए, वो इसमें सिलेक्शन पा सकता है, ठीक है। अब रनिंग की बात करेंगे, देखो रनिंग में आपको ऐसा है, एक बोरी मिलेगी 63.5 किलोमीटर की, आपको वो खावे जमीन से उठाना है, खावे पे रखो, सर पे रखो, हाथ में रखो, हथेली में रखो, पैर पे रखो, कैसे भी आपको वो जमीन से जब आप उठाओगे जमीन में लगने नहीं देना है। आपको बोरा लेके वो 96 सेकंड तक 183 मीटर तक आपको चलना, भागना, रेसना, रैंक है कैसे भी करो, 96 सेकंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए 183 मीटर। वो आपके ऊपर डिपेंड है, जब बोरा उठाया आपने तो जमीन पे नहीं छोड़ना उसको, कैसे भी करके 183 मीटर चलना है 96 सेकंड, ठीक है। अब इसमें आपका लॉन्ग जंप होगा 2.7 मीटर का आपका लॉन्ग जंप। फिर आपको क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग भी होती है। रोप क्लाइंबिंग मीन्स ये होता है, आपको आपकी जितनी हाइट है उससे थोड़ा सा ऊपर 3 मीटर की क्लाइंबिंग, मतलब रस्सी पे आपको चढ़ना है 3 मीटर तक, ठीक है। आपकी जितनी हाइट है रस्सी आपको दी जाएगी, उससे आप 3 मीटर तक आप काउंट कर लो। ये सब चीजें हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है इससे अलग, वैकेंसीज को लेके, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कोई भी क्वेश्चन है, परमानेंट है नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन, आप कमेंट पिन आउट कर सकते हो, ठीक है। और मैं उस कमेंट का टाइमली रिप्लाई दूंगा, और या फिर अगर मुझे लगा जेन्युइन कमेंट है तो उसका मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि सबको पता चले, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।